सिगर की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 3 सालों में तकरीबन $21 बिलियन अमेरिका अफगानिस्तान को दे चुका है। और ये रिपोर्ट आपके सामने चल रही है जिसमें लिखा हुआ है कि हर हफ्ते तकरीबन $40 मिलियन $100 के नोट जो होते हैं वो कैश में आते हैं अफगानिस्तान, जिससे अफगानिस्तान की ये तालिबान की रजीम चल रही है। इसके अलावा जो बाकी सारे का सारा पैसा है वो एनजीओज के थ्रू आता है और एनजीओज बहुत ज्यादा एक्टिव हैं अफगानिस्तान के अंदर। अब जब इन एनजीओज के ऊपर हमने रिसर्च शुरू की तो 2 एनजीओज हमारे सामने आई जिनका अफगानिस्तान के अंदर इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा सस्पिशियस था। याद रहे, अफगानिस्तान के इसराइल के साथ डिप्लोमेटिक ताल्लुकात नहीं है, लेकिन ये जो 2 एनजीओज सबसे ज्यादा एक्टिव थी अफगानिस्तान के अंदर, इनमें से एक का नाम है द इसरा एड और दूसरी का नाम है शे फाउंडेशन, और ये दोनों एनजीओज इसराइली हैं। 2021 में जब अमेरिका अफगानिस्तान को छोड़ के जा रहा था और तालिबान की हुकूमत आ रही थी तो इसरा फाउंडेशन और शे फाउंडेशन की एक ये रिपोर्ट आपके सामने चल रही होगी। इन्होंने एक बड़ा सस्पिशियस इवैक्यूएशन ऑपरेशन किया कि जिसमें इन्होंने हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल करके 167 लोगों को अफगानिस्तान से निकाला। ऑफिशियली तो इनका ये कहना है कि उसमें कुछ जर्नलिस्ट थे और कुछ ऑफिसर्स थे और कुछ रिपोर्टर्स थे, लेकिन अनऑफिशियल रिपोर्ट्स के मुताबिक इसमें बहुत ज्यादा इसराइली इंटेलिजेंस के लोग थे जिनको सेफ पैसेज दे के अफगानिस्तान से निकालना था। फिर उसके बाद पूरी दुनिया में इंग्लैंड के अंदर जिस ऑर्गेनाइजेशन ने इनके इमिग्रेशन प्रोसेस को लीड किया, दैट वाज आल्सो क्रिश्चियन फ्रेंड्स ऑफ ज्यूज, उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम था। फिर उसके बाद जूइश इमिग्रेंट एड ऑर्गेनाइजेशन, जो कि सिर्फ और सिर्फ यहूदियों की इमिग्रेशन को देखती है, जिसका मैंडेट ही ये है कि उसने सिर्फ यहूदियों की इमिग्रेशन को देखना है, वो ऑर्गेनाइजेशन अफगान रेफ्यूजीज को और इमिग्रेंट्स को फैसिलिटेट कर रही है पूरी दुनिया के अंदर। इसके अलावा यूरोपियन कंट्रीज के अंदर भी जिन ऑर्गेनाइजेशंस ने इस इमिग्रेशन प्रोसेस को लीड किया, ऑल ऑफ देम वर हेडेड बाय प्रो इसराइल ज्यूज। और ये आर्टिकल आपके सामने चल रहा है। अफगान इंस्टीट्यूट्स शुक्रिया किसका अदा कर रहे हैं? इसरा एड का और जूइश एड ऑर्गेनाइजेशंस का कि उन्होंने अफगानिस्तान के अंदर काम किया।